नमस्कार दोस्तों, आजकल हम यूरिक एसिड या गाउट के बारे में बहुत अधिक सुनते हैं और बहुत से लोग यूरिक एसिड लोअरिंग ड्रग्स के ऊपर लॉन्ग टर्म से उन दवाइयों को ले रहे होते हैं। तो उसी के बारे में, गाउटी आर्थराइटिस के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। गाउट होता क्या है? यूरिक एसिड हमारी बॉडी में एक ब्लड में एक एलिमेंट रहता है जो कि नॉर्मल सर्कुलेशन में रहता है, बट कुछ कारणों से यूरिक एसिड या तो अधिक बनने लगता है या फिर हमारी बॉडी उसे यूरिक एसिड का निजात उतने अच्छे से नहीं दे पाती है, तो उस वजह से ब्लड में यूरिक एसिड के लेवल बढ़ने लगते हैं। कई कारणों से जोड़ों में या कार्टिलेज में या स्किन के अंदर कई बार यूरिक एसिड क्रिस्टलाइन मतलब प्रेसिपिटेट होकर क्रिस्टल्स बना देता है, जिसकी वजह से वो एरिया इन्फ्लेम हो जाते हैं। तो हम उसे गाउट अटैक या गाउटी आर्थराइटिस कहते हैं। जो सबसे कॉमन जोड़ जहाँ पे गाउट का इफेक्ट होता है वो हमारे अंगूठे का जोड़ है। तो वो एक क्लासिकल प्रेजेंटेशन है। सडनली आप रात को ठीक से सोते हैं, सुबह जब उठते हैं तो कोई एक जोड़ शरीर का, कॉमनली वो पैर का जोड़ होता है और वो घुटना या एंकल भी हो सकता है, सडनली रेड स्वेलअप हो जाता है और कई बार हमें लगता है कि कहीं हम इन्फेक्शन से डील तो नहीं कर रहे। तो अगर तो हमारे पास यूरिक एसिड हाई होने की हिस्ट्री है तो वो उस तरफ पॉइंट करता है, नहीं तो किसी और फैक्टर्स की कमी में हम गाउट आर्थराइटिस को कंसिडर करते हैं। इसे कंफर्म कैसे करना है? नॉर्मली जो यूरिक एसिड लेवल्स हैं वो हमारे गाउट के साथ बहुत अच्छे से कोरिलेट नहीं करते हैं, बट अगर बहुत हाई यूरिक एसिड लेवल्स हैं तो वो उस तरफ इंडिकेट कर सकते हैं कि हम गाउट से पीड़ित हैं। अगर कोई जोड़ बहुत ज़्यादा इन्फ्लेम्ड है तो हम उसमें से फ्लूइड निकाल के उसे एस्पिरेट करके क्रिस्टल्स के लिए टेस्ट भी करा सकते हैं, जो कि उसके लिए कंफर्मेटरी टेस्ट है। अभी हम ट्रीटमेंट पे जाएंगे। जब तो एक्यूट अटैक है, एक्यूट अटैक में हम नॉर्मली यूरिक एसिड कम करने की दवाइयाँ नहीं देते हैं। एक्यूट अटैक में हमें एंटी इन्फ्लेमेटरीज पे ही डिपेंड करना पड़ता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी रेजीम में कुछ दवाइयाँ होंगी जो स्वेलिंग और पेन को कम करेंगे। हम आइस पैक्स करेंगे, जिस पार्ट को अफेक्टेड है उसको हम रेस्ट देंगे और वेट करेंगे कि वो इन्फ्लेमेशन सेटल हो जाए। एक बार वो इन्फ्लेमेशन सेटल हो जाती है तो हम यूरिक एसिड के लेवल्स की जांच करेंगे और ज़रूरत के हिसाब से आपको डाइटरी मॉडिफिकेशन या दवाइयों पे स्टार्ट करेंगे। सबसे ज़रूरी चीज़ है प्रिवेंशन। अगर हमें मालूम है कि हमारा यूरिक एसिड लेवल हाई रहता है तो हमें प्रिवेंशन क्या करनी है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अपनी डाइट में शुगरी ड्रिंक्स के कंटेंट को कम करें। फर्स्ट थिंग टू स्टार्ट विद, डिक्रीज योर शुगर इनटेक। सेकेंड, पानी की इनटेक बढ़ाएं, हाइड्रेशन एडिक्वेट मेंटेन करें। थर्ड थिंग, रेड मीट और ऑर्गन मीट इज अ स्ट्रिक्ट नो। जहाँ तक हो सके रेड मीट और ऑर्गन मीट की कंजम्पशन को कम करें। पोल्ट्री और फिश की कंजम्पशन को भी मॉडरेशन में ही रखें। सिमिलरली हाई प्रोटीन वाले जैसे लेग्यूम्स या पल्सेस हैं और इवन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इनकी कंजम्पशन को भी मॉडरेट ही रखना है। अगर हम डाइटरी मॉडिफिकेशंस अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो काफ़ी हद तक हम गाउट या यूरिक एसिड लेवल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। बट फिर भी अगर हम लेवल्स को नॉर्मल रेंज में नहीं ला पाते हैं या फिर हमें गाउट के जो सिम्टम्स है, जो जोड़ों का दर्द है, सडन ऑनसेट पेन है, वो डिस्टर्ब करते हैं, तो हमें यूरिक एसिड कम करने की कुछ दवाइयाँ हैं, उन पे डिपेंड करना चाहिए और वो हम अपने डॉक्टर के परामर्श के बाद ही स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखें, एक्यूट अटैक में रेस्ट, एंटी इन्फ्लेमेटरीज, लॉन्ग टर्म में दवाइयों की ज़रूरत पड़ सकती है, बट अपने स्पेशलिस्ट से परामर्श करने के बाद। धन्यवाद।